तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई मतलब आज के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास डालने के लिए, लेकिन पुरानी वीडियोस है। जैसे मैंने जागरण में गया था लास्ट टाइम, मैंने आपको बोला था कि उसकी झांकियों की वीडियो मैं डाल दूंगा। तो एक झांकी थी उसकी, तो वो वीडियो पेंडिंग रह रही थी, तो वो आज डालने वाला हूँ मैं। क्योंकि ब्लॉग तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है अभी हाल ही में क्या हुआ था। पाक की नापाक हरकत जो आप सभी ने सुन ही लिया होगा न्यूज़ चैनल्स में, वही चल रहा है। और भाई मतलब बहुत कुत्ते की तरह मारा है हमने पाकिस्तान को। 3 दिनों में भाई उसने सरेंडर कर दिया। पहले धमकियाँ दे रहा था, पर पता है यार भारत से पंगा लेगा तो क्या, भारत का बेटा बेटा बाप से कभी जीत सकता है क्या? कभी नहीं। तो यही बात थी। और भाई मतलब यार फिर भी थोड़ा ध्यान ध्यान रखो आप, क्योंकि कल सीज़ फायर साइन हुआ है, लेकिन रात में आपने देखा था कि पाक ने फिर नापाक हरकत करी, फिर इंडिया वाले ने धमकी दी है, देन फिर माना है। अब पता नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। अब पता तो है, खिसे आनी बिल्ली की तरह कहीं भी खिसे आ सकता है। और भाई इस स्टोरी लाइन में, और जो मतलब मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ वो है रत्नो माई और बाबा बालकनाथ से रिलेटेड। मतलब बाबा बालकनाथ जो थे ना, उन्होंने तीनों युगों में जन्म लिया है और अलग अलग नाम से लिया है। तो जो द्वापर युग था मतलब कलयुग से पहला, तो उसमें महाकोल के नाम से था उनका जन्म। और वो तीनों मतलब चारों जन्मों में शिव के काफ़ी बड़े भक्त रहे हैं। तो महाकोल के नाम से उनका जन्म हुआ था, मतलब नाम से प्रसिद्ध थे वो। और शिव बाबा थे, और मतलब काफ़ी जाने माने थे और काफ़ी भक्त थे बड़े शिव जी के। तो वो शिव जी से मिलने जा रहे थे एक बार, तो उनको रास्ते में कोई एजड सी लेडीज़ मिलती है, मतलब बुढ़िया सी। और वो बोलते हैं कि शिव जी से मिलने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप मानसरोवर झील पे जाइए, वहाँ पे तपस्या कीजिए। देन वहाँ पे गौरी माता आती है स्नान करने, देन आप उनसे मिलने का रास्ता पूछ सकते हैं। और वो सब किया जैसे जैसे उस लड़की एजड लेडी ने बताया था, और बाबा सक्सीड हुए उनसे मिलने के लिए शिव जी से। देन फिर भाई सब हो गया। देन शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि आप कलयुग में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, मतलब सिद्ध श्री बाबा रंगनाथ कहते हैं हम, तो मतलब सभी यही इसी नाम से। तो वो वरदान दिया था द्वापर युग में भोले शंकर जी ने। देन भाई उनका कलयुग में जन्म हुआ गुजरात में। देन उनके पेरेंट्स उनकी शादी करना चाहते थे, अर्ली एज मैरिज, पर वो तो करना नहीं चाहते थे। और आपको पता ही है वो, उनको वरदान भी प्राप्त था, तो उन्होंने घर त्यागा और निकल गए। और वो हिमाचल साइड में शातलाई जगह पे उन्होंने तपस्या करी थी अपनी, तो वो वहाँ चले गए थे, वहाँ तपस्या करी। और देन काफ़ी छोटे एज में थे, तो गुरु मिले थे उन्हें रास्ते में, तो उन्होंने अपना गुरु बनाया उन्हें, वहाँ से शिक्षा दीक्षा ली। देन फिर वो सातलाई गए थे। देन वहाँ पे एक घर में, मतलब काफ़ी छोटे थे, तो घर में एक तरीके से नौकरी करने के लिए रुक के गए, मतलब रख लिया एक औरत ने जिसका नाम था रत्नो। देन रत्नो उनको खाना पीना देती थी, और वो उनकी गायों की सेवा कर देते थे बड़सर नाम की जगह पे। तो फिर बस भाई ऐसे चलती रही उनकी ज़िंदगी। और बाबा हमेशा छोटे ही रहे हैं, मतलब उन्हें द्वापर में वरदान मिला था ये कि तुम्हारी एज कभी 14 साल से ऊपर नहीं बढ़ेगी, तो मतलब ऐसा सिस्टम था कुछ। तो वही था। और उसके बाद एक बार माता रत्नों ने मजाक मजाक में तंज कसते हुए कहा था, मतलब ऐसे ही कि क्योंकि बाबा कभी कभी रोटी भी नहीं खाते थे, तो उन्होंने वही बोला था कि आप मेरी गायों का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे, और मैं आपका ध्यान अच्छे से रखती हूँ, आपको टाइम पे रोटी देती हूँ, लस्सी। तो मतलब यही था। तो बाबा जी ने क्या करा कि वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करते थे और बैठे रहते थे, तो उस पेड़ के तने से उन्होंने रोटी निकाल दी और ज़मीन में से लस्सी निकाल दी और चले गए वहाँ से। तो वही स्टोरी है, वो आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा मतलब फ़नी वे में करते हैं ताकि ऑडियंस को पसंद आए। तो जागरणों में ऐसा ही चलता है ना। तो आप आगे आप इंजॉय करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। मैं जा पहुँच तड़ाया ते बड़ा हेठ तूड़ी लाया। मैं जा पहुँची जद दर्शन हो गया तेरा, मन गद गद हो गया मेरा। जद दर्शन हो गया
मैं रोटी लेने आई मैनू जोगी नजर ना आया मैं रोटियां लेने तू देखे ना मेरे मुंह तू जो तू तो अब वो कोड़ा मेरा जोगी देखिया तो है मैं वो पे आ गया क्या कख नहीं खाते वो मेरा जोगी आ देखो वो ये मेरा जोगी है वो मेरा जोगी सुखैया वे बच्चा सुखैया वो खाना नहीं कुछ भी तो सुख वहां बैठे हैं सिंगर के साथ देखो लोग ने आने कि बिछड़े हो सुखा तो रोज भाई वो बच्चा रोटी लेना तो भाई मतलब इन्होंने कहा कि मेरे जो जोगी है मतलब मेरे जो भगवान है मेरा जो लड़का है वो सूख गया है और लोगों के देखो यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो पसरे पड़े हैं। जोगी वो मेरा जोगी वो मेरा जोगी तो भाई यहाँ देखो वो बच्चा थकी के जो आगा दी चली होए पे यही हो खाइए खसमा से वो मेरा जोगी है बच्चा भाई यहाँ देखो एक मिनट भाई यहाँ पे रोटी खा ले मेरा जोगी जी बैठे हैं। एक मिनट जी एक मिनट ले जी खाई ले मैं प्याग दी पका दी तुमने मरी यही आज था खाई ले मेरे बच्चे खाई ले थोड़ी दी तू देती हम जो खाई ले मेरा बच्चा खाई ले खरा करा भाई रोटी नहीं खानी हाय वो देख बच्चा परोठा दे पकाई ले खाई ले मेरा बच्चा गीत गामा पहले गीत ना कुछ और 90 साल की बुढ़ी कहने गीत गा हाय वो पौड़ी वाली पता तो भाई मतलब इसमें रोटी खाने के लिए मना कर रहे हैं बाबा और कह रहे हैं कि पहले गीत गाओ जब सुनाऊंगा मैं आपको जब खाऊंगा रोटी। वो मोहरी क्या तो भाई यहाँ पे तो गीत गाने चलेगी क्या कमा दी कुछ नहीं टखा तोड़ दी कहीं यहाँ पे जोगी बैठे हुए हैं तो बोला था गीता का आँख है तू गांधी था वे ये थोक गए हला पुलांदी दिखे अब कोड़े मेहंदी कुतलाई थे मैं भी रानी भी बाल चिट्टे हुई है गाने वो कुड़ी तो हवे गाने वाला ओ बंसरी ओ पेड़े बड़ी मुझे तो गाना दे पहले ओए बंसरी ओ पेड़े बड़ी ओ प्यारी है चलावे रावण जाए बसिए तू तो मुझे बुला दी तो मैं बांसुरी गला दी करे मासी गला दे ओ सर पांदे बच्चे पेड़े अपने ना बन दे कितना भी दूध पलाई रखिए सर पांदे बच्चे पेड़े ना बन दे कितना कर दूध पलाई रखिए ओ का गांदे बच्चे पेड़े अपने ना बना दे कितनिया चुरिया खोई रखिए का गांदे बच्चे पेड़े ना बना दे कितनी कर चूरियाँ खलाई रखी बगा हो गए थे मैं जोगिनो रोटियां खिलाने गए थे मैं जोगिनो ओ रोटियां खिलाने जोगी रोटियां खिलाने रोटियां ओ मन भटके कहीं और जोगी मन मैला ओ मन यहाँ रत्नो माई और यहाँ जोगी बैठे हुए हैं उनके ओ मन मैला चित चोर जोगी मन मैला ओ
मन में लाचित। आ देखो ना वो तू भी अजो सियानी हुई पे मिये तू भी है बुढ़ी लगी पे होना। ओ ऐसा बुढ़ापा आया रे दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा ओ ऐसा बुढ़ापा आया रे दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा। तो भाई यहाँ पे रत्नोमाई मतलब थोड़ा ऑडियंस को भी ला रही है, इन्वॉल्व कर रही है अपने एक्ट में। ऐसा बुढ़ापा आया रे दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे दे गई जवानी। वो पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। पहला बुढ़ापा और यहाँ पे बुढ़ापों का मतलब वो कैसे आता है बंदों पे, जी बालों पे वो बता रहे हैं। पे आया बालों पे आया। वो मेहंदी ने इज्जत बचाई रे दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा वो ऐसा बुढ़ापा आया रे दगा दे गई जवानी। ऐसा वो दुआ बुढ़ापा मेरे नैनों पे आया। दुआ होतिया बुढ़ापा मेरी टांगों पे आया। दिया बुढ़ापा मेरी वो टांगों पे आया जी टांगों पे आया। भाई दूसरा आंखों पे बताया, तीसरा टांगों। वो लाठी ने लाज बचाई रे दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा। देख मैं आ काल की टोला दी तिजो मिलता ही नहीं, पता नहीं कितना रहा और सुना खरा। ओ मैं छोटा दे दिखिया तो वो कितना बड़ा हुई है। क्या नाम है? नवीन। क्या नवीन। मैं तो रखा नवीन नू बुलांदी वो बनी गया नवीन। मैं बच्चा खरा नवीन भी खरा मिंजो तो खरा नवीन। किन्ने न्याणे ना? 2 है। ब्याह हुई है मेरा 70 पदरिया मुझे नहीं लगता पता। लाड़ी खुद को तेरी पीछे बैठी है। तू गा के लाड़ी बचा कट्ठे दिया रहंदे तो 2 मैं लाड़ी दिखी नहीं तेरी नहीं आगू दिखनी ही मैं खड़ो गलायमन दी लाड़ी तेरी है अख पाता है होना ना दिखा ना ले ना क्या ना लेंदे बीना। बीना वो बीना कौन है? खड़ोई जमी तेरी लाड़ी बाकी जमे सक्की क्या लाड़ी कोई गल नहीं बुढ़ी अपने ब्याह नहीं सदी ते आई जा वो बच्चा आई जा बाकी जाओ बाकी जमे बड़ी हीरियां दी जोड़ी है थोड़ी है। मेरा बच्चा ओ मेरा गुलू गुलू बच्चा मेरा जोगी है तो मेरा जोगी है। वो लुकी बैठी बच्चा ये आ गई इनकी भाई। ये देखो ये देखो ये देखो रानी तेरी है हरी है भाई ये बच्चा राजी राजी नहीं है तू सुख रखा परमात्मा तो अंजो अपने ब्याह नहीं सदी बुढ़ी ते मिया क्या किता तैं दोबारा बुला लेंगे। ये देखिला वो रानी बच्चा फिर तैयार हुआ था ब्याह इस कम में देहा करता ना एक ही खरी की लाड़ी है खरी है की कोई गल नहीं है फिर आऊंगी मैं धुप्पा जाए रोटी खुआनी मनु में सुखी है मेरा जोगी सुखी है। हाय वो हाय वो बच्चा क्या ना दे रहा ना तो हमको जनाना जी के बड़े अच्छे जोगी ये बच्चा मैं खरा गला दिखाई ला रोटी नहीं खानी नहीं खानी वो रोटी खा ला जोगिया रत्ना हो गई है तंग रोटी खाई ला
तो भाई दोबारा गई रत्नो माँ, तो जोगी जी ने फिर मना कर दिया कि मैंने नहीं खानी। तो अब वो बता रहे हैं कि मैं तंग हो गई है, रोटी खा लो प्लीज जोगी। जिन्हें लगा तो पता मैं क्या गला दी, मैं गला दी रतन होइए तां ताड़ियां बज्जी बज्जी गला दी रतन होइया डंग। क्या करा देखो, ये देखो ग्रां दे सारे मेरे द्वारा होइए आए ने दाए हो रिया मैं किसी टू कहो आयो मिलने बाबा खेत सारे खाए दे गाय खाई लेके साड़ियां गाय वो मैं पूरा ग्रां इकट्ठा होना आई जा मेरे सिर पर हो कोई गल नहीं पूछी लेंदी है मैं जोगी के आए मैं जोड़ा मैं दुआ दा चो पासे ते क्या करा मैं ना जोगी इसा गल्ला दस मिंजो 12 साल में तिजो रोटियां खांदी रही छाई पियांदी रही लोकां दे अड़ामे दुआ दा मिंजो देख देख किन्ने किन्ने आदमी आयो अड़ामे लेई ने देख हैं 10 किंजा खाए लोगों के खेत को तू रंदा तू झूठ गुलांदे हैं लोग झूठ गला दे दिखना दे मिंजो बच्चा दिख गई अपनी आखी ता लगना पता मिंजो ये पट्टा तो सारा खाई लिया ये खोंजा भी खाई लिया 5-3 टंडू हड़ोते कर 5-4 ना उठ के दिख मेरा जोगी उठ भला अम्मा नहीं खाते वो सच गला दे मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाते तो झुंड भी हिला दे आयो मेरा बच्चा मराया इन्हें जोगियां जोगी वो जोगी अम्मा चली पिया मैं ना बच्चा तैं कुदी जाना टाइम तो मेरा होया जाने दा मुझे छड्डी के देखा जांदा मेरे जोगिया चली पिया अम्मा मैं तेरे बगैर कली मरी जाना मैं दिखा जांदा जोगिया वो होंदे मापियां नु पुत्र प्यारे है जुग जुग जिन पीसदा होंदे मापियां नु पुत्र प्यारे हो जुग जुग हो पुत्रा ते वाज दसो होर की प्यारा होंदा।